एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान अपनी लालची बीवी और आलसी बेटे के साथ रहा करता था। उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा लालची थी और उसका बेटा आलसी और लालची था। वो चाहता था कि मुझे काम ना करना पड़े, बस कहीं से खूब सारा पैसा आ जाए। और उसका बाप उसको बहुत समझाता था कि काम करो मेरे साथ, खेती बाड़ी सीख लो ताकि कुछ पैसे कमा सको। लेकिन वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था और हर वक्त बस आराम करता था। फिर एक दिन वो अपने दोस्त कन्हैया के पास जाता है और उसे वो कहता है, कन्हैया मेरे दोस्त, यार कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊं और मुझे काम ना करना पड़े और कहीं से खूब सारा पैसा आ जाए? भाई अगर है तो बता। फिर उसका दोस्त बोला, अरे भाई है ना, पर थोड़ा मुश्किल है। तुझे तो पता है अगर तूने कुछ पाना है तो तुझे कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। अरे भाई मुझे समझ नहीं आ रही है, सही सही बता कि तू कहना क्या चाहता है। भाई देख, अपना जो बंटी है ना, उसने शादी करवा ली है और उसको दहेज में बहुत सारा माल मिला है। सोना चांदी जमीन और भी बहुत कुछ मिला है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी शादी करवा ले, फिर सुकून से उसके दहेज पर ऐश करें। ये सुनकर उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा लालच आ गई और वो बोला, अरे वाह भाई, क्या आइडिया दिया है तूने, कमाल ही कर दिया। अभी जाकर घर बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी शादी करवा दो। ये कहकर वो अपने घर की तरफ चला जाता है और कहता है, माँ मेरी जल्दी से शादी करवा दो, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। और फिर उसका बाप बोला, अरे अब क्या बोली जा रहा है, काम काज तू कोई करता नहीं है, तेरी शादी करवा दे, है ना, दिमाग तो सही है तेरा। और फिर उसकी माँ कहती है, बेटा ये तुझे अचानक क्या हो गया है? माँ मुझे शादी करनी है। ये तू क्या बोली जा रहा है? माँ देखो, जब मेरी शादी होगी तो वो खूब सारा दहेज लेके आएगी और उस दहेज में सोना चांदी होगा। ये सुनकर उसकी लालची माँ के जहन में भी लालच आ गई और वो बोली, अरे वाह बेटा, तू तो बिल्कुल मेरे पर गया है। ठीक है, मैं तेरे लिए कोई प्यारी सी लड़की ढूंढती हूँ और तेरी शादी करवा देती हूँ, परेशान ना हो। फिर उसने अपने आलसी लड़के के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी करवा दी। वो शादी करके अपने घर आ गई तो उसकी लालची सास बोली, बेटा मैं तुझे इस घर में रानी बनाकर रखूंगी और तुझे इस घर में किसी चीज की तंगी नहीं आने दूंगी। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे जहेज का सामान नजर नहीं आ रहा, तुम्हारे जहेज का सामान किधर है? माँ जी, मेरी शादी से कुछ दिन पहले हमारे घर पर चोरी हो गई थी, तो मेरे अब्बू ने मेरे दहेज के सामान के लिए जो पैसे जोड़े थे वो चोरी हो गए। तो अब्बू ने मेरी शादी भी इधर उधर से पैसे मांग कर की है। जब मेरे अब्बू पैसे जोड़ लेंगे तो मेरे दहेज का सामान बनाकर दे देंगे। बेटा कुछ नहीं होता, जब पैसे जमा हो जाएं तो सामान ले आना। चलो अब कुछ देर आराम कर लो। फिर कुछ दिनों के बाद उस लालची सास ने उसको फिर से दहेज का कहा। अभी तो मेरे अब्बू के पास पैसे पूरे नहीं हुए हैं। ये सुनकर उसकी सास को उस पर गुस्सा आ गया। वो उसे ताने देती थी और उस बेचारी पर जुल्म करती थी, उसे खाना कम देती थी और घर के सारे काम भी करवाती थी। फिर एक दिन उसके जहन में लड़की से जान छुड़ाने का आइडिया आया। उसने सोचा कि वो उसके खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे किसी अंधेरे घर में डाल आएगी और ये वहीं मर जाएगी और मैं अपने बेटे की दूसरी किसी अमीर घर में शादी करवाऊंगी। फिर उसने उसके खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी
और उस बेचारी लड़की को खिला दी। जब उसने खाना खा लिया तो वो बेहोश हो गई। उसने उसको एक बोरे में डाला और गार में छोड़कर गार का मुंह बंद कर दिया। और वो लालची सास खुद घर आकर सो गई। उस गार में एक चुड़ैल का साया था। जब उस चुड़ैल ने उस लड़की को देखा तो वो हैरान हो गई कि इतनी प्यारी लड़की इधर क्या कर रही है। वो उस लड़की के जिस्म के अंदर चली गई और वो उस गार पर लगे पत्थर को हटा देती है और घर वापस आ जाती है। लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल हुई हुई होती हैं क्योंकि उसके साथ चुड़ैल भी उनके घर में आ जाती है। जब सुबह होती है तो उसकी लालची सास उसको देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये इधर कैसे आ गई। उसको उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, चल जा मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। ए बुढ़िया, मैं नाश्ता नहीं बना रही, चल जा तू मेरे लिए नाश्ता बना कर लेकर आ। लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की। ए बुढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना कहा उतना ही कर वरना छत से उल्टा लटका दूंगी। अरे इसको क्या हो गया, ये भीगी बिल्ली शेरनी कैसे बन गई। फिर वो अपनी सास से घर के सारे काम करवाती है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है। ये पहले तो ऐसी हरकतें नहीं करती थी जैसी अब कर रही है। मैं किसी बाबे के पास जाती हूँ। ये कहकर वो बुढ़िया अपने घर से निकलती है और उन बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी, हमारी मदद करो। मुझे लगता है कि मेरी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है। वो पहले ऐसी नहीं थी जैसे वो अब कर रही है। प्लीज आप हमारी मदद करें, मेरे साथ मेरे घर चलें, जरा मेरी बहू को देखें। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों घर जाते हैं। बाबा जी, यही है वो लड़की, इस पे चुड़ैल का साया है। इसने मेरी नाक में दम किया हुआ है, मेरे से तमाम काम करवाती है। हे लड़की, तो कौन है मुझे अभी बता, वरना तुझे अभी के अभी मैं खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है तुझे तेरी मौत यहाँ खींच के लाई है। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था कि तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। ये कहकर वो कुछ पढ़ता है। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। अरे मुझे ये क्या हो रहा है, मेरा जिस्म क्यों इतना जल रहा है। बाबा जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे माफ़ कर दें। मैं इसके जिस्म में इसको नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। इसकी सास बहुत जालिम है, इसने जहेज की खातिर इसे गार में बंद कर दिया था। मैं इसे इसके जुल्म से बचाना चाहती थी और इसकी सास को सबक सिखाना चाहती थी। बाबा जी ये सब कुछ सुन के हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो, क्या ये लोग तुम्हें सताते थे? हाँ बाबा जी, ये लोग मुझे जहेज के लिए सताते थे। तो ये बात है लालची औरत, तू इसी के लायक है कि मैं तेरी कोई मदद ना करूं। तुम्हारे जैसे गुनाहगारों का यही हाल होना चाहिए। मैं इसके बदन से चुड़ैल को जुदा नहीं करूंगा। तुम इसी के लायक हो कि मैं इसके बदन से इसे जुदा ना करूं, क्योंकि अगर मैंने इसे जुदा कर दिया तो तुम फिर से इसे सताओगे। तुम्हारे जैसों का तो यही हाल होना चाहिए। नहीं नहीं बाबा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम फिर कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे। ऐ चुड़ैल, हमें माफ़ कर दे और मेरी बहू के जिस्म से चली जा। मैं कभी भी इस पर कोई जुल्म नहीं करूँगी, ना ही इसे जहेज का कहूँगी। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं इसके जिस्म से चली जाती हूँ। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल उसके जिस्म से निकल के चली जाती है और उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर कभी उस पर जुल्म नहीं करते और वो सारे हंसी खुशी रहने लगते हैं।